हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ब्लॉक टोहाना द्वारा एक बैठक का आयोजित लिटिल एंजल स्कूल में किया गया। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक में पहुंचने पर प्रदेश उप प्रधान संजय दत्तरवाल, प्रदेश प्रवक्ता विनय वर्मा, प्रदेश महासचिव रणधीर पुनिया, प्रदेश कानूनी सलाहकार गौरव भूटानी, टोहाना शाखा प्रधान ममता ठाकुर व ग्रामीण प्रधान तरसेम गिल, संरक्षण अनीता मेहता ने फूल मालाओं व बुक्के भेंटकर प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया। संघ प्रदेशाध्यक्ष कुंडू ने शाखा टोहाना के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। पत्रकारों से बात करते हुए सत्यवान कुंडू ने कहा कि अस्थायी मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1 वर्ष का समय देने पर सरकार व विभाग का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उनकी सरकार व विभाग से यह मांग है कि नियमों में सरलीकरण कर गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बार बार परेशान करने की बजाय स्थायी मान्यता प्रदान की जाए। इसके अलावा 134 नियम के तहत पैसे बच्चों के खाते में डाले जाएं व स्कूल पर आए दिन नए नियम लागू न कर सरकार व विभाग स्कूलों को चलाने में सहायता करे। उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का सम्मान किया जाएगा व स्कूलों की मांगों को रखा जाएगा और किसी भी सूरत में स्कूलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर तरुण मेहता, नीलम नागपाल, करमवीर ठाकुर, हरीश बांगा, वीना अरोड़ा, डॉक्टर माला उपाध्याय, मधु शर्मा, कुलविंदर कौर, सेंट जोसेफ प्रवक्ता पीएस मेगी, अनेक यूनियन सदस्य उपस्थित थे। सुनिए क्या कहा प्रदेशाध्यक्ष ने। जानना चाहूंगा कि किस उद्देश्य से, किन मुद्दों के तहत रखी गई जो आज की मीटिंग रखी गई है, तो जो भी मेंबर बने हैं सभी को प्राइवेट स्कूल संघ की तरफ से सर्टिफिकेट वितरित की गई है और अभी हाल ही में हरियाणा प्राइवेट स्कूल से संघर्ष करके जिस तरह 1 साल प्राप्त की है वो 31/3/2020 को समाप्त होने वाली है, यानी 4 महीने के लिए ही समय मिला है। वही स्थिति दोबारा फिर आएगी क्योंकि 1 अप्रैल से फिर स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हो जाएगी। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं तो इनका स्थायी समाधान किया जाए क्योंकि 3200 स्कूल है, लाखों इनके अंदर बच्चे हैं। उनके समाधान की 2-3 पॉइंट में बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार के पास है। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है 6800 स्कूल पूरे प्रदेश के अंदर गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है और अस्थायी परमिशन वाले 3200 स्कूल है। जो गैर मान्यता स्कूल है उनको आरटी के तहत यानी 3 जून 2011 का अपेंडिक्स फर्स्ट है, उसमें क्लियर है भाई 1 कमरा 1 क्लास के हिसाब से उनको मान्यता दे सकते हैं और उनमें भूमि की कहीं भी शर्त नहीं है। उसके हिसाब से सभी स्कूल मान्यता ले सकते हैं। नोटिफिकेशन रेडी है, केवल उसको लागू करने की आवश्यकता है और इसके ऊपर मंथन भी हो चुका है। 28 अक्टूबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रधान शिवराज फुल्लर जी विस्तृत चर्चा हुई इसके ऊपर। उन्होंने भी माना, डायरेक्टर को उन्होंने बोला भाई आप इनको क्यों नहीं लागू करते नोटिफिकेशन को, जब इससे स्कूल बचते हैं और आपने उसको रेडी किया नोटिफिकेशन को, किसके लिए किया है? तो स्कूलों के लिए किया, उसको लागू करना चाहिए। तो मैं सरकार से कहता हूँ अगर उसको लागू करते हैं तो जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होगा तो ऐसे बच जाएंगे। जहाँ तक बात 32 स्कूलों की, इनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? जमीन नहीं है, भूमि की शर्त जो है इन पर पूरी नहीं हो पाती। हम तो सरकार से कहना चाहेंगे कि ये तो 2003 से पहले के स्कूल भी हैं, 2007 से पहले के इसके अंदर स्कूल भी हैं, यानी टोटल 31/3/2007 से पहले के स्कूल हैं। इनको भूमि की शर्त में छूट दे करके जिस क्लास तक स्कूल है उसी क्लास तक इनको स्थायी मान्यता प्रदान करनी चाहिए ताकि अगले सत्र में फिर हमें सड़कों के ऊपर न आना पड़े। सड़कों पर हम नहीं आना चाहते क्योंकि शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं। हम बच्चों के भविष्य को देखकर सड़कों पर आना पड़ता है क्योंकि जब बच्चों के फार्म ही नहीं भरवाए जाएंगे तो फिर बच्चों जिस पेरेंट्स ने जिस सोच के साथ उन बच्चों को हमारे पास भेजा उनकी हमारी जिम्मेदारी पड़ती है क्योंकि परीक्षा दिलवाना, उनका देखभाल करना। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा उनके लिए सरलीकरण करके उन स्कूलों को स्थायी मान्यता देने का काम करें। तो क्या सरकार ने आपसे कोई वादा किया था? सरकार ने वादा किया था विधानसभा 2014 के चुनाव से पूर्व अगर भाजपा सरकार आती है तो हम नियमों में सरलीकरण करके सभी स्कूलों को मान्यता देने का काम करेंगे। लेकिन 1-1 साल बढ़ाने का काम तो किया, जिस तरह पिछले कांग्रेस सरकार ने 10 साल का टाइम दिया, भाजपा ने 1 बाय 1 करके 1 साल दिया, लेकिन अभी तक सरलीकरण नहीं किया गया। सरलीकरण जब तक नहीं होता, स्थायी समाधान नहीं हो सकता, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। चाहे इनको आप 10, 15, 20 साल का टाइम, या इसका एक और सोल्यूशन है, जिस तरह गैस टीचर को 58 वर्ष के लिए उनको जो पॉलिसी बनाई है, इस तरह स्कूलों को भी लगातार 20 साल के लिए एक बार ही
एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या बीच में स्कूलों में न आए। क्या आपको लगता है जिस तरह से निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक आप 6800 स्कूलों की बात करते हैं, 6800 स्कूलों की बात करें तो टोहाना लेवल से लेकर या प्रदेश लेवल पर अलग अलग खेमों में यूनियन बैठी है, क्या आपको लगता है कि ये सभी स्कूलों की एक मांग है, तो इस मांग को एक मंच पर आके आपने इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों के भी आपस में मंत्रणा हो? देखो, सभी यूनियन जो है वो एक है, क्योंकि मुद्दा सभी का एक है। सभी का मुद्दा क्या, स्कूलों को बचाना, किस प्रकार से स्कूल को बचाया जा सकता है। इस मुद्दे पर सभी यूनियन एक होने के लिए भी रेडी हैं और उनके सभी के एक ही सिस्टम है, स्कूल बचाना है, तो सभी इस चीज में लगे हुए हैं। तो तभी लक्ष्य एक ही, अलग अलग लक्ष्य नहीं है, विचार अलग हो सकते हैं, तो एक मंच पर लड़ेंगे आप? जरूरत पड़ी तो एक मंच पर लड़ने के लिए तैयार है। तो सर, जैसे आपने बताया कि 1 साल का टाइम दिया गया है, अगर 1 साल बाद फिर वही स्थिति आती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? देखो, अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम कृष्ण चौटाला जी का और हमारे बरवाड़ा से विधायक जोगीराम सियाग जी का और मूलाना से विधायक वरुण जी का, जिन्होंने विधानसभा में हमारा मुद्दा उठाने का काम किया, उनको और सीएम साहब को हम एक सम्मानित करने का काम करेंगे और उसमें हम रखेंगे हमारी मांग, वे आप इनका सरलीकरण, ये हमारे नियम इनको कीजिए। उसके बाद भी ये सरकार नहीं करती तो हम स्कूलों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी स्कूल को, इस बात की मैं आपके सामने वो कहता हूँ, किसी भी स्कूल को हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ बंद नहीं होने देगा। क्योंकि अगर एक छोटा स्कूल है, सपोज करो 3, 4, 5 कॉन्वेंट स्कूल चला रहा है, उसके पास 30, 40, 50, 100 तक बच्चे, कम से कम 3, 4 टीचरों को रोजगार देने का कार्य जो कर रहा है, क्या सरकार के पास अगर स्कूलों को बंद करने के लिए हम तैयार है? गवर्नमेंट स्कूल पर 2,500 रुपये एक बच्चे पर खर्च सरकार कर रही है, क्या ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे? इतनी कैपेसिटी सरकार के पास है? एक तरफ तो सरकार कह रही है पहले ही उनका जो कोटा है वो खत्म हो चुका है और बच्चों को 2,500 रुपये जो खर्च करने पड़ेंगे वो सरकार का पैसा बचाने का भी हम काम कर रहे हैं। इस सरकार को सोचना चाहिए कि इन स्कूलों को तो 0% ब्याज पर ऋण देने का काम सरकार को करना चाहिए, न कि इनको बंद करने का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक 134A की बात है, उसकी पेमेंट तो इस बार तो आ गई, आपको पेमेंट आ चुकी है। देखो, सरकार ने वायदा किया था कि हम हर साल इन पैसों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। वो देख 300, 400, 500 रुपये देना एक प्राइवेट स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ एक बड़ा मजाक है। जो गवर्नमेंट स्कूल पर इतना एक पर बच्चा इतना पैसा खर्च करती है और प्राइवेट स्कूल पर केवल 200, 300, 400 रुपये, कितना बड़ा मजाक। अब तो सरकार से कहना चाहेगी कि जो गवर्नमेंट स्कूल पर खर्च कर रही है वही पैसा दिया जाए, स्कूलों को नहीं, डायरेक्ट बच्चों के खाते में डाला जाए, ताकि किसी प्रकार का भ्रम पेरेंट्स, बच्चे और स्कूल वाले के बीच में न रहे। जहाँ तक बसों की बात है उस पर बोलना चाहूँगा। देखो, जब पूर्व की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, किसी प्रकार का टैक्स बसों में नहीं लगाया। आज इतने टैक्स लगा दिए, हजारों रुपए, वो किसके ऊपर पड़ेगा? सारा पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का बोझ पड़े और सरकार से कहना चाहते हैं बसों का टैक्स बिल्कुल माफ किया जाए। क्योंकि जो स्कूलों की बसें होती हैं, जो पेरेंट्स की भी एक तमन्ना होती है, इच्छा होती है, हमारा बच्चा किस प्रकार स्कूल जाए, उसकी सुविधा को पूरी करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में बसों का प्रबंध किया हुआ। किसी प्रकार प्रॉफिट स्कूलों के पास नहीं है, इसलिए वो टैक्स भी बिल्कुल माफ किया जाना चाहिए। सर, प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं किया जाए, कहाँ पर अभी तक उसकी कोई कार्यक्रम का कोई? लगभग प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, जींद में होने की संभावना है। अभी हम पूरे हरियाणा की मीटिंगें ले रहे हैं। अभी मैं अग्रवाल में मीटिंग लेके आया हूँ। कल हमारी हांसी में मीटिंग थी, बरवाड़ा ग्रामीण की मीटिंग थी, नानौंद की मीटिंग थी, पूरे हरियाणा की मीटिंगें ले रहे हैं और हम बिल्कुल सम्मान करेंगे सरकार का। हमें पूरा विश्वास भी है कि सरकार हमारा सरलीकरण भी करेगी और सभी स्कूलों को मान्यता देने का काम भी करेगी।